अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सितारों का इल्म जानने वालों ने आज से हज़ारों साल पहले तारीख़ पैदाइश के एतबार से इंसानों को 12 गिरोहों में तकसीम कर दिया था और इनके मखसूस निशानात मुकर्रर कर दिए थे। इस दुनिया में कोई भी इंसान तन्हा नहीं आता, हर इंसान के साथ उसकी फ़ितरत भी जन्म लेती है। बस इस फितरत को समझाने के लिए इल्म जाफ़र के आलमों ने चंद तस्वीरें बनाईं ताकि पैदा होने वाले बच्चे को समझा जा सके और उसको बुर्ज का नाम दे दिया। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इससे कबल भी अपने उन साहिबान ज़ौक़ जो कि सितारों के इल्म से दिलचस्पी रखते हैं के लिए मुख्तलिफ़ बुर्ज के बारे में आगाह करते रहते हैं कि उनके हामिलीन किस मिजाज और शख्सियत से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या नशेब व फराज मुमकिन हो सकते हैं ज़ायशे के मुताबिक। आज की इस ज़ेर नज़र वीडियो में भी हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दायरतुल बुरूज के 11वें घर यानी बुर्ज दल्लू को अपना मौजू सुखन बनाएंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अगर आपकी तारीख़ पैदाइश 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक है तो फिर यकीन किया जा सकता है कि आपका ताल्लुक़ इसी बुर्ज से बनता है जिसका हाकिम सितारा ज़हल को तस्लीम किया जाता है, जिसका उनसर बादी और अलामत मशकीज़ाए बरादर की है। खुशबख्ती का अदद 4 है। अददी हरूफ सीन, शीन, दाद और ते हैं। खुशबख्ती का रंग नीला, सब्ज़ और हल्का नीला है। खुशबख्ती का दिन हफ्ता और खुशबख्ती का फूल नरगस आबी को तस्लीम किया जाता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अगर बात करें इस बुर्ज के हामिलीन अफराद की खूबियों और खामियों की या बाअल्फाज़ दीगर कि इनकी कौन सी खसूसियात हैं, तो दल्लू अफराद मोतबर, इंतहाई काबिल, तरक्की पसंद, तख्लीकी जहन और रोशन नज़रियात के मालिक होते हैं। ये अपने वक़्त से बहुत आगे होते हैं। ये बड़े ज़ीरक और मामला फ़हम होते हैं और अपने मामलात में ना तो किसी का सहारा लेते हैं और ना ही किसी की मदद तलब करते हैं। इनका दिमाग बड़ी तेज़ी से काम करता है। दल्लू अफराद जब कोई मंसूबा बनाते हैं तो उसे मुकम्मल करके ही दम लेते हैं। ये अपने ख्वाबों में हकीकत का रंग भरने का हौसला रखते हैं। इनके मंसूबों में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं होता, इसलिए इन्हें ज़िंदगी में कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ता। हर नौजवान दल्लू के अंदर एक साबित कदम बच्चा मौजूद है और ये बच्चा जब मामलात अपने हाथ में लेता है तो फिर कामयाबियाँ उनके कदम चूमती हैं। दल्लू लोग अमूमन जिस्मानी लिहाज से पतले होते हैं। उनके चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट बहुत सजती है। ये बड़े मुतहरिक लोग होते हैं और तेज़ तेज़ चलते हैं। इनके चेहरे से किसी हद तक मगरूर होने का तासुर भी मिलता है, मगर ये मगरूर नहीं होते। दल्लू आज़ादी और इनफरादियत का बुर्ज है। ये अपने असूलों पर हरगिज़ समझौता नहीं करते, बल्कि हालात को साजगार बनाने के लिए कोशिश करते हैं। ये अगर किसी सिमत चल पड़ें तो बड़ी मुश्किल से रास्ता तब्दील करते हैं। ये अपने नज़रियात के साथ वाबस्ता रहते हैं और इन्हें अपनी अना का मसला बना लेते हैं। इनके पाँव ज़मीन पर नहीं टिकते, किसी की बात नहीं सुनते और ना ही मुनासिब जवाब से उनकी तसल्ली होती है। अपनी जहानत से फ़ायदा उठाने के लिए दल्लू अफराद को चाहिए कि वो ऊंची उड़ान छोड़कर नीचे ज़मीन पर आ जाएं और अपने अंदर की ताकत को शौरी तौर पर इस्तेमाल करना सीखें। दल्लू को याद रखना चाहिए कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान वाली जगह ज़मीन है, जिसकी अपनी हदूदें हैं और इन्हें हदूद के अंदर रह कर उन्हें काम करना है। लिहाजा अपनी ताकत को बेरहम लोगों के साथ लड़ाई करने में ज़ाया ना करें, बल्कि इन्हें अपना दोस्त बनाएं और अपनी जहानत से इन्हें बेबस कर दें। इसमें कोई शक नहीं कि दल्लू मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं और जज्बाती और रोमान पसंद लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर लेते हैं, लेकिन इनके आशिक ये ख्याल करते हैं कि वो महबूब के बजाय बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इनमें जज्बात का मुजाहरा करने या अपनी मोहब्बत की नुमाइश करने की आदत नहीं होती। दरअसल जब ये मोहब्बत करते हैं तो इसका इजहार ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से करते हैं। दल्लू अफराद काबिल एतमाद और हर लिहाज से ईमानदार होते हैं। ये ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी किसी से धोखा नहीं करते। दल्लू अफराद जज्बाती तौर पर गैर जानबदार होते हैं और दिल की बात छुपा लेते हैं। ये जज्बात से ज़्यादा अकल से काम लेते हैं और मोहब्बत करते वक्त भी अपने जज्बात को दिमाग के फ़िल्टर से गुजारते हैं। अक्सर इन्हें अपने और दूसरों के जज्बात के बारे में आगाही नहीं होती। मिसाली किस्म के दल्लू अफराद किसी शख्स को खुश करने के लिए अपने जज्बात कुचल देते हैं और अपनी आज़ादी ख़त्म कर देते हैं, जो कि उनके लिए बेहद अहम होती है। दल्लू अफराद को अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में जिस खूबी को पैदा करना चाहिए वो गर्म जोशी, सखावत, जज्बात और हंसी मजाक की आदत है। दल्लू अफराद अपने रिश्तों को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करते हैं। घरेलू मामलात में उनमें यह रुझान पाया जाता है कि वो किसी से मुफाहमत नहीं करते।
یہ بدلتے مزاج کے مالک ہوتے ہیں اور زندگی کے دوسرے شعبوں کی پابندیوں کی طرح خاندانی رکاوٹوں کو بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ ایک اچھا گھر بنانا پسند کرتے ہیں۔ ان کا گھر عام طور پر جدید طرز کا ہوتا ہے۔ دلو افراد کا نظریہ ہوتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی اور عبادت ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک بے لوث ہمدرد اور خدمت کے دیوتا بن کر ابھرتے ہیں۔ انسانیت کی خدمت کرنے والے بے شمار عظیم لوگ دلو تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بڑی جانفشانی، حوصلے اور مستقل مزاجی سے کام لیا، اور نتیجے کے طور پر وہ اپنی زندگی اور معاشرے میں جو تبدیلیاں لانا چاہتے تھے انہیں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ پیشے کے معاملے میں دلو ٹھنڈے دماغ کا مالک ہے اور معقولیت پسند ہے۔ دلو کے لیے دولت اس کے لیے اچھی ہوتی ہے کہ یہ ان کا ہر کام کر سکتی ہے۔ یہ نہ تو بہت فضول خرچ ہوتے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ کنجوس۔ دولت حاصل کرنے کے لیے دلو افراد سائنسی اصولوں سے کام لیتے ہیں۔ ان کو ہنگامہ آرائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خوش قسمتی سے ان کی قوت مزاحمت بہت طاقتور ہوتی ہے۔ بیماری کی حالت میں ان کی خود اصلاح کا جذبہ ان کے کام آتا ہے اور یہ جلد تندرست ہو جاتے ہیں۔